ये जो ईद गुजरी है कि आपकी याद दोबारा ताज़ा ना कर दें। ये है जी ईद का दूसरा दिन और आप देखें ईद गुजर गई लेकिन ईद का ये रहा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, आज ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो और आप सब बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आप सबकी ईद कैसे गुजर रही है। आज का दिन आपका कैसा गुजरा या पहला दिन कैसा गुजरा, बोरिंग था या मज़े का था। ईद के दूसरे दिन की जैसे ही शाम हुई डॉक्टर साहब ने दस्तक दी दरवाजे पे और हम चल दिए बाहर। और ये है कैंट का इलाका, लेकिन शॉप देखें कितनी पुरानी है और ये जितनी पुरानी शॉप है इनके बर्गर उतने ही मज़े के। डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आज हमने इनसे बर्गर खाने जाना है, चिकन वाला बर्गर। और ये कैंट का बिल्कुल मेन पोर्श एरिया है। तो ये जी हम कैंट के एरिया में मौजूद हैं इस टाइम सियालकोट कैंट में। और देखें आप लोग किस कदर जमा हुए हैं। और ये सियालकोट का जी मशहूर चौक है। यहाँ से समझ लें कि सियालकोट की आन बान शान यही है। ये जो घंटाघर क्लॉक टावर आप देख रहे हैं ये है सियालकोट का मेन एरिया जिससे सियालकोट की पहचान होती है। हमने फैसला किया जी हमने बर्गर खा लिया है, अब चलते हैं मॉल ऑफ सियालकोट के अंदर। तो हमने एक राउंड जो है वो चक्कर लगाना था इसके राउंड। तो देखें आपके माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग कितनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और अपनी फैमिलीज के साथ बच्चों के साथ घंटाघर के आसपास आके जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो या मॉल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं सभी जगहों पे रश है और लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आज का दूसरा दिन चूँकि लोगों का बाहर निकलने का होता है, पहला दिन तो घर में मसरूफियात होती हैं। तो खैर जी उसके बाद हम हुए वहाँ से फ्री और घंटाघर देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि चलते हैं पार्क के अंदर। कि आप देखें कि हर जगह पे इस कदर रश है, इतना रश कि यही ईद की खूबसूरती है कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो फ़िलहाल मैं बोलूँगा नहीं, आप बस देखें लोगों का जमे गफ़ीर देखें और इनकी आवाज़ें सुनें और एंजॉय करें। लो जी डॉक्टर साहब इतने फिर सीधे हो गए हैं कहते मेरी टिकटॉक बनाओ। मैं कहा जी डॉक्टर साहब 100 टिकटॉक बनाने थोड़ी बनानी ने। लो जी डॉक्टर साहब उन्होंने टिकटॉक तो बन गई, लोग स्लोमो लाते हैं तो असी फास्ट वाला फिल्टर ला देता है। आज हर तरफ फैमिलीज ही बैठी हुई हैं, कोई बच्चों को खिला रहा है, कोई खुद खेल रहे हैं, बस फैमिली ज़्यादा बैठी हुई हैं। आज आप देखें हर जगह पे माशाल्लाह से रौनकें बहुत हैं। बड़े बड़े जुनूनी देखे होने मैंने पिक्चर्स के लिए, लेकिन ये भाई का भी अपना लेवल है। देखिए कि रात के अंधेरे में लेकिन चलो रोशनी है लेकिन कैसी भी पिक्चर आएगी। तो भाई बैठे हुए थे, मैंने तो डॉक्टर साहब को भी ऑफर कराया कि डॉक्टर साहब तुसी भी बहो थोड़े भी मैं बनाना, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं। खैर ये देखिए नहीं माशाल्लाह कितना खूबसूरत ट्रैक है। तो मैंने कहा आपको भी दिखाएं कितनी खूबसूरत वाइब आ रही है यहाँ पे। ये है जी सियालकोटियों का मोस्ट फेवरेट ब्रांड विलेज, लेकिन यहाँ पे भी रश भाई साहब आप देख सकते हैं खुद ही। ब्रांड विलेज में इतना रश देख के हमने एक बाइक यहाँ पे खड़ी की और हम चल दिए पार्क की तरफ। पार्क तकरीबन यहाँ से को 5 मिनट का सफ़र था लेकिन हमने तय कर लिया पैदल वॉक करते हुए। मैं और डॉक्टर साहब का दिल था कि डॉक्टर साहब जाए अभी पार्क के अंदर। तो ये देखें कि यहाँ पे पार्क के अंदर जो इतनी मोटरसाइकिल्स थी कि यहाँ पे पार्किंग मिलना मुश्किल था। तो हमने बाइक अपनी उधर खड़ी की और हम पैदल वॉक करते हुए अभी आ रहे हैं पार्क के अंदर। देखें कि इतना रश था कि बूढ़ी बूढ़ी अम्मा जिनसे चला नहीं था जा रहा, मैंने वल्ला अपनी आंखों से देखा वो खुद यहाँ पे आ रही थी, बच्चे उनके लेके आ रहे थे। ये जो वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली बात ऐसे थी कि बाहर रश बहुत था जहाँ पे टिकट मिलती है। तो हमने डायरेक्ट ही उसको सिक्योरिटी वाले को पैसे दिए, उसने अपने कहा कि भाई साहब अंदर चले जाओ कोई मसला नहीं, पाकिस्तान है चलता है ब्रो। अंदर की जो माशाल्लाह से जो खूबसूरती आप इंजॉय करें, देखें किस तरह रौनकें लगी हुई हैं। बड़ा रश है। यार ये कैसे लोग हैं जो इस झूले के ऊपर बैठ जाते हैं, ये पूरा ऊपर जाके उल्टा भी हो जाता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि कितनी हिम्मत वाले लोग हैं जो इस झूले के ऊपर बैठ जाते हैं। इवन औरतें बच्चे भी बैठे हुए, मैं हैरान था।
एक शाट च तुसें 2 गुब्बारे पाड़ने ने ये पाड़ते एक ही हुंदा है ये है बचपन की यादें। सब थोड़ी ने ऐसा बहना जे हो डॉक्टर साहब देखो किड्डा ऊंचा जे घुट के थल्ले आना है ना ਹੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਲੱਗ नहीं बस इन्ना है हाँ पूरा भी घूमता है पूरा घुमाया हाँ लेकिन पूरा टाइट किया ना काम डॉक्टर टुट गया तो फिर ये लें जी, हमने किया फिर वापसी का फैसला और ये है मिस्टर गोल्डन मैन जो कि सियालकोट में भी अब माशाल्लाह से आ चुके हैं। और हमने आज बहुत धूल खाई है, इतनी मिट्टी थी कि लोगों ने चल चल के पूरी मिट्टी कर दी हुई थी बाहर। तो फिर नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा जी हमने बाइक चलानी है। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब चलो बिस्मिल्लाह चलाएं आप भी चलाएं। तो डॉक्टर साहब और मैं अभी जा रहे हैं जी वापसी की तरफ अपने घरों को। तो ये था जी आज का हमारा दिन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। डॉक्टर साहब ने कहा जी एक टिकटॉक बनाए ज़रा शरीकों को सारे मैं कहा डॉक्टर साहब इधरों भी आओ उधरों भी आओ दुनिया टिकटॉक का वो बना दिया। तो ये थी जी डॉक्टर साहब की टिकटॉक्स। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अपने भाई को फॉलो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको बहुत मज़े की नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।